जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। काफ़ी समय बाद मैं फिर से एक पिक अप आयल रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, जो होगी आपके जीवन में आने वाले वो मेजर 3 इवेंट कौन कौन से होंगे दैट विल रीशेप योर फ्यूचर, राइट। ये जो भी वीडियो आप देख रहे हो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जेंडरलेस रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके टाइमलाइन पे आएगा, आपके सामने ये वीडियो आएगी, उस वक्त ये संदेश आपके लिए होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पॉज और चूज अ पाइल। तीनों ही माँ के ही रूप हैं। कलर से आप चूज कर सकते हो, आइदर इट इज पिंक और ब्राउन और ग्रीन कलर। जो भी रंग आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, उसी बेसिस पे आप इस पाइल को चूज कीजिए। आप चाहो तो एक से ज़्यादा पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। तो हो सकता है तीनों पाइल में आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश हो, इसलिए आपको अट्रैक्ट कर रहे हो। अपने इंट्यूशन की सुने, अपने सोल कॉलिंग की सुने। ओके, मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर पहली बार आप मुझे सुन रहे हो, मैं हूँ मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी। चलिए माँ काली का नाम लेकर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। वो कौन सी 3 मेजर इवेंट्स है आपके लाइफ में, क्या कुछ आपके जीवन में हो रहा है और किसके चलते आपको क्या करना है, कैसे आपके जीवन, आपके फ्यूचर रीशेप हो रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगेन आपने पाइल चूज किया भी है तो भी एक जेंडरलेस, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग ही होंगी। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं उसी मैसेजेस को लीजिए, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं उस मैसेजेस को जाने दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं वो कौन सी 3 मैसेज है। मैं शफल कर लेती हूँ। तब तक आप चाहो तो अपने पॉजिटिव अफर्मेशन लिख सकते हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा कमेंट में लिख सकते हो। ओके, आपको ये वीडियो रेजोनेट हुआ कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। सबसे पहली कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, चैरियट। ओके, शफलिंग के समय पे भी चैरियट निकल कर आया था, लेकिन मैंने क्वेश्चंस उस वक्त क्लियर नहीं किए थे। ओके, 3 मेजर इवेंट्स दैट विल रिशेप द फ्यूचर ऑफ पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया। ओके, लवर्स का कार्ड। ओके, फोर ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स, 4 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 4 4 की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। 822, 822, 822, ये एनर्जीज भी ज़्यादा यहाँ पे दिख सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स, ये सारी एनर्जीज मुझे विजन में आ रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। अपने इष्ट देव कुलदेव को याद कर लीजिए। आई एम डिकोडिंग द मैसेजेस फॉर यू। जो मैंने पोस्ट किया था, कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे, तो मोस्ट ऑफ द वोट्स वेंट फॉर पिक अ पाइल, सो हियर आई एम फॉर यू। यूनिवर्स मुझे बताएं 2 ऑफ सोर्स से क्या मैसेज। अगेन 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स को, 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ कप्स ऑलरेडी भी आई है। एक ही रीडिंग में 2 बार 4 ऑफ कप्स का आना, मतलब यूनिवर्स तो आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन आप ओपन नहीं हो टू रिसीव द ब्लेसिंग। वाई सो पाइल नंबर 1। यहाँ पे लोग तरस जाते हैं, टेक्निक पर टेक्निक करके थक जाते हैं कि भगवान मेरी बात सुन लें, और आपको भगवान देने पे आ गया है और आप लेने से इनकार कर रहे हो। ऐसे क्यों? यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रही हैं, आप एक ऐसे दोराहे पे खड़े हो, ऐसे इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, ऐसे अवॉइड कर रहे हो डिसीजन अपना बनाना, अपने चाहत को सामने वाले को बताना, या फिर आप ऐसे उलझे हुए हो जहाँ पे आपको कुछ भी नया करने को दिल नहीं कर रहा। यू आर जस्ट इग्नोरिंग द ब्लेसिंग्स, यू आर जस्ट इग्नोरिंग द अपॉर्चुनिटीज़, और आप
अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, अपने आप में एक दुखद अनुभव कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? राइट यहाँ पर जब आपको ये बताया जा रहा है कि डिसीजन लेने की समय है विद द टू ऑफ सोर्स, यू हैव टू मेक वाइज डिसीजन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल स्टेटस, इमोशनल बॉन्डेज, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर करियर। सही क्या है, गलत क्या है, एक संतुलन में आकर प्रॉपरली आपको डिसीजन लेने की समय है। अब समय डिसीजन लेने की है और जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है वो भी आप रिसीव नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को ये स्टक एनर्जी में रख कर बैठे हो। सबसे पहला मेजर इवेंट जो आपके लाइफ को रीशेप करेगा वो यही होगा कि यू आर सपोज्ड टू रिसीव द ब्लेसिंग, मेक अ चॉइस, एंड वो कहीं ना कहीं मुझे आपके रिलेशनशिप के तरफ से दिख रही है। हो सकता है आप किसी को पसंद कर रहे हो, किसी से प्यार कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, पर आप क्लियर नहीं हो, या फिर वो बंदा या बंदी आपको नहीं चाहते, या फिर आपको उन्होंने बता दिया कि नहीं, आई एम नॉट इनटू यू, आई एम इनटू समवन और समथिंग। आप उन्हीं को लेकर बैठे हो जो आपके सामने, जो आपके सोलमेट, जो आपके एक्चुअल सोल टाई आ रही है, उसे आप इग्नोर करते हुए मुझे दिख रहे हो, लेकिन उनके साथ आपका फ्यूचर है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज इज दैट स्टॉप ओवर थिंकिंग, टेक एक्शन, एंड जो हो रहा है वही होना है। आप जिद कर कर अपने जीवन में बेहतरीन समय को गंवाएं ना। जो होना था वो हो चुका। विद द एंड कार्ड, विद द वर्ल्ड कार्ड, मूव अहेड, वर्क ऑन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर की खामियों पे काम करने की ज़रूरत है ताकि आप फ्लरिश कर पाओ। आप किसी और पे गलतियां ढूंढते हुए, वो मुझे नहीं समझ रहे हैं, वो मुझे नहीं मान रहे हैं, वो मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, मैं जितना एफर्ट्स लगाती हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं, इस सारे बातों पे उलझे ना रहें। ओके, स्टैग्नेशन से बाहर आएं। बहुत ज़्यादा नम हो चुके हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा नमनेस महसूस कर रहे हो, ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। ये ऐसे ही रहोगे तो बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस होंगे और आप अपने आप में जो आपकी एक्चुअल पावर है ना, उसे आप खो बैठोगे। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर इवेंट इज टू गेट आउट ऑफ स्टैग्नेंसी, टू गेट आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन। एंड आपकी लवर्स की कार्ड लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है कि यू विद द सन कार्ड, विद द किंग ऑफ वैंड्स, ब्यूटिफुल। आपके पर्सनी जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं, जिनको आपने उस नज़रिए से नहीं देखा, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रपोजल आ रही है, या फिर आप किसी नए लोगों से मिल रहे हो, वो आपके लिए सही हैं। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं जो अपने ट्विन फ्लेम की वापसी की इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, यूनिवर्स कह रहा है, यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो आपके ट्विन फ्लेम की आपके जीवन में पर्पस था वो सर्व हो चुका, वो आगे बढ़ चुके। अब आपका समय है आगे बढ़ने का, आपका समय है सही पार्टनर को स्वीकार करने का, आपका समय है सही दिशा में आगे बढ़ने का, बिकॉज दिस विल रीशेप योर फ्यूचर। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। इमोशनली जो डिस्कनेक्शन महसूस कर रहे हो ना, डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हो, आप जिससे उम्मीद कर रहे हो रिस्पॉन्स की, रिप्लाईज़ की, उधर से रिप्लाईज़ नहीं आ रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब है कि यूनिवर्स आपको लिटरली हीलिंग प्रोवाइड किया है, आपने हीलिंग भी प्रोवाइड लिए हैं, आप खुद को हील किए हैं, और यूनिवर्स ये बता रहा है कि हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि यू जस्ट हील योरसेल्फ एंड वेट फॉर समवन हु इज़ नॉट मेंट फॉर यू। हीलिंग इज़ समथिंग जहाँ पे जो पर्पस के लिए वो आए थे वो पर्पस पूरा हो गया। नाउ इट इज़ टाइम फॉर मूविंग फॉरवर्ड विद द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट पर्सन, राइट चांसेस, जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। इन लव दिस मीन्स दैट पार्टनर इज इमोशनली अनअवेलेबल और ब्लॉकिंग और या बिहेविंग इनडिफरेंट, जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ही एक बुरे मोड पे लेकर बैठा है। पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए अंधे मत बनो, जो है उसे स्वीकारने की कोशिश करें। पाइल नंबर 1। नेक्स्ट, पाइल नंबर 1 के लिए सेकेंड मेजर इवेंट है अगेन विथ 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल जब आते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, बेहतरीन बदलाव आपके जीवन में लेकर आ रहे होते हैं। ये बेहतरीन शुरुआत, बेहतरीन बदलाव क्लैरिफाई कर रहा है द फूल कार्ड। ये बता रहा है कि जब आप अपने फ्यूचर के लिए जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिलने लगे, जब भी आपको आपके जीवन में हैप्पीनेस, अबंडेंस आने शुरू होंगे तो आपके जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगी। राइट?
कोई एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी को लेकर सोचकर अपने जो अवेलेबल है उसे भी आप खोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी इमोशनल रीअवेकनिंग हो रही है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टैग्नेंट महसूस कर रहे थे, अब बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा ब्रांड न्यू लाइफ, ऑथेंटिक सेल्फ वाली फीलिंग आएगी। जो भी डिसअपॉइंटमेंट थे आपके जीवन में वो पूर्ण रूप से हटेगा और आपके जीवन में आप ऐसे एनर्जी में होंगे जहाँ पे जितने भी इग्नोरेंस आपने फेस किया, जितने भी डिसरेस्पेक्ट आपने फेस किया, जितने भी तकलीफ़ आपने फेस किया, जितने भी दर्द आपने फेस किया, वो सबसे अब सही दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। ओके, एंड यहाँ पर सेकंड चांसेस की बात हो रही है। जब एस ऑफ कप्स आ रहा है, एस ऑफ वैंड्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक सेकंड चांस, जो चांस मिस हो गई थी वो चांस के अलावा बेहतर चांस आ रहा है। मेड बी करियर, मेड बी रिलेशनशिप अगेन। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन बहुत ही एक क्लैरिटी मिलेगी, एक इमोशनल न्यू स्टार्ट होगा, न्यू पॉजिटिव इमोशंस, आपको हीलिंग मिलेगी, आप नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे एंड जो बंदिश महसूस कर रहे थे, जो अटकन महसूस कर रहे थे, जो वियोग में तड़प महसूस कर रहे थे, उससे आप ओवरकम करोगे। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ पर दिखेगा। समय लें, आगे बढ़ें, सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि सब कुछ बेहतर होना है तभी ये जीवन में ये वाली रीडिंग आपके सामने आएगी, विच इज़ अगैन अ कन्फर्मेशन। अगर ये मैसेज अभी आप सुन रहे हो तो कमेंट में लिखो कि आई एम क्लेमिंग द न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट। किंग ऑफ कप्स की कार्ड है, फूल का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स एक साथ आना विद द फूल कार्ड आना, सब ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। पाइल नंबर 1, I mean it when I say it. I'm so happy reading this message, क्योंकि फर्स्ट इवेंट को देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ। अब सेकेंड इवेंट ये होगी कि आप करियर में एंड रिलेशनशिप में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ोगे, बहुत ही बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ोगे, आपके जीवन बहुत बेहतर होगा। एंड जब आप अपने जीवन में आगे सही दिशा में बढ़ने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ बहुत ही ब्लेस्ड रूप में बदलना शुरू होगा। ओके, तो आप जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं उसे स्वीकारें और आगे बढ़ें। अब देखते हैं तीसरा इवेंट क्या है, द चैरियट विद द 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, जब चैरियट और 4 ऑफ वैंड्स एक साथ आते हैं तो रिलेशनशिप में सक्सेस की बात करते हैं, करियर्स एंड गोल्स की अचीवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट एंड सेलिब्रेशन की बात करते हैं। आपकी जो एक्शन ले रहे हो उसमें कुछ एडवाइसेस आपको ज़रूरत है जिसे आपको देखने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर किंग ऑफ कप्स दिख रहा है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स दिख रहा है, यहाँ पे डेथ का कार्ड दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि आपके जीवन एक न्यू रीस्टार्ट, न्यू बिगिनिंग के साथ आगे बढ़ रहा है और आपके जीवन में ये समय है बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ने का। ओके, और आपको ये बताया जा रहा है कि आप जब अपने जीवन में पर्पस के साथ आगे बढ़ते हो, ठीक है, और आप अपने रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाते हो या करियर में एक नेक्स्ट स्टेप, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हो जाते हो और बहुत ही एक्टिवली अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, तो सब कुछ बेहतर होता चला जाता है। ठीक है, बिजनेस या वेंचर जो भी कर रहे हो वहाँ पे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी और सेलिब्रेशंस आ ही रहे हैं विद द कंफर्मेशन। यहाँ देखो सेलिब्रेशंस बोला, 3 ऑफ कप्स पलट गए। इट डेफिनेटली इंडिकेट्स दैट आपकी जो हार्डवर्क है, आपकी डिटर्मिनेशन है, आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर प्रोग्रेस, ये आपको हैप्पी, पर्पसफुल एंड सेलिब्रेटिंग लाइफ को दिखा रहा है। एंड मार्क माई वर्ड, यू विल बी एंजॉइंग दिस वेरी सून। पाइल नंबर 1, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपके विल पावर, जो भी अभी की परिस्थिति है इससे बाहर उबरने की आप में है, उसे आप जैसे ही पहचानोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके जीवन में वो मैजिक, वो मिस्टिकल चेंजेस होंगे जो आपके लिए वेट कर रहे हैं। हेल्थ के लिए एक कार्ड दें यूनिवर्स, हेल्थ के लिए क्या आ रहा है? पाइल नंबर 1 के लिए हेल्थ के लिए क्या कुछ आ रहा है? हेल्थ बहुत बढ़िया है, एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। वॉक करें, एक्टिव रहें, ठीक है, थोड़ी से मूवमेंट की ज़रूरत है, बीपी कंट्रोल पे रखने की ज़रूरत है।
ओके। एंड जो बुरी आदतें हैं, बुरी दोस्तों की संगति है, कोई लोग ऐसे फालतू के ट्रिगर करने वाले बातें करते हैं, उनसे थोड़ी दूर रहने की ज़रूरत है। क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं पायल नंबर 1 वालों? अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, पावर मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेगेसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिग फैट मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन सही दिशा में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत डेफिनेटली है। अब सही दिशा में एक्शन अभी भी लेना बाकी है। ओके, थोड़े से केओटिक एनर्जी में रहते हो, बार बार उससे बाहर आ जाएं। ओके, मैनिफेस्टेशन का हो गया। स्पिरिचुअलिटी पे क्या प्रोग्रेस है यूनिवर्स? स्पिरिचुअलिटी, एस ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 1, ग्रेट एनर्जी, ग्रेट एनर्जी। हैंगमैन की एनर्जी से एस ऑफ कप्स की एंड हाई प्रिस्टेस की कार्ड पे आना इज नॉट दैट सिंपल। सो आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू कि ये एनर्जी के लिए फाइनल कार्ड 10 ऑफ वैंड्स से स्ट्रेंथ कार्ड। जो भी परेशानी अब आपके जीवन में है उसे समर्पित कर दो माँ काली के सामने। शी विल टेक केयर ऑफ, शी विल हैंडल। अब माँ काली का नाम लिया ही है तो माँ काली ऑरेकल से भी देख लूँ क्या आ रहा है आपके लिए, क्या आ रहा है पायल नंबर 1 के लिए। ओके, अनहता काली, हील योर सेल्फ। आपको शायद हीलिंग की ज़रूरत है। हील योर सेल्फ। हो पुनो पुनो सुनिए, ओम मणि पद में हम मंत्र सुनिए, और आप ग्रीन तारा मंत्र रेगुलरली सुनिए, बहुत बेहतर होगा। मंत्र शक्ति फिर से आ गई। अनहता काली, मंत्र शक्ति, भद्रकाली, तीनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद आना है, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करने पड़ेंगे, आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। व्हेन यू वर्क विथ योर मन तन एंड द माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में काम करते हैं तो सब कुछ बेहतर होगा। ओके, चलिए मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए गाइडेंस विद द मून एनर्जी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओके, द कार्ड इज द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। एग्जैक्टली यही मैंने भी बोला। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज नथिंग इज विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अब जिस सिचुएशन में हो अगर इसी में बैठे रहो तो कुछ भी नहीं होना। अब इस सिचुएशन से आपको खुद को बाहर आना पड़ेगा और बेहतर दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू पायल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर अपकमिंग वर्कशॉप 12th ऑफ मार्च 1, 2, 3 पोर्टल, राइट, उस एक दिन की वर्कशॉप है। अगर वो वर्कशॉप आप अटेंड करना चाहते हो, अवेकन द डिवाइन विद इन, आप ज्वाइन इन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हो। इसके अलावा यदि माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन एनर्जाइज्ड आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो माँ काली की एनर्जी से फिजिकल फॉर्म, द डिविनेशन टूल्स, उनसे कनेक्ट करके आपके नाम से एनर्जाइज करके आपकी जो भी परेशानियाँ उसे दूर करने के लिए आमंत्रित करके, अभिमंत्रित करके दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने भी इस फैमिली के मेंबर बने हैं, इस चैनल के सब्सक्राइबर बने हैं, फॉर ऑल योर लव, फॉर योर all your likes, all your support, all your prayers, or your healings to the fellow family member. Love you a lot. Thank you so much. It means a lot. एंड मैं चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी है। इस भरोसा के साथ आगे बढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे बातें कीजिए, अच्छे अच्छे बातें बोलिए और सबके साथ बेहतर बिहेव कीजिए। आपके साथ अच्छा ही होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। लव यू अ लॉट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो देखते हैं क्या वो मेजर 3 इवेंट्स है जो आपके जीवन को रिशेप करेगा, आपके फ्यूचर को रिशेप करेगा। मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था, क्या देखना चाहोगे? उसमें सबसे ज़्यादा वोट आपकी पिकअप पाइल के लिए आई थी, तो यह आई एम
देखते हैं क्या कुछ आ रहा है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। अपने इष्ट देव कुलदेव को याद कर लें। आप जिस भी देवी देवता, जिस भी मज़हब में मानते हो, जिस भी रिलीजन को बिलीव करते हो, फॉलो करते हो, किस भी धर्म जाति को मानने वाले हो, आप सुन सकते हो, क्योंकि उस परमात्मा की तरफ से आपकी अंतरात्मा के लिए ये संदेश है। ओके, चलिए देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड लवर्स का कार्ड। ओके, सेकेंड मेजर इवेंट यूनिवर्स, सेकेंड मेजर इवेंट। ओके, कार्ड आ गया है विच इज सन कार्ड। ओहो, ग्रेट। दोनों मेजर आर्काना, दोनों ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर डिसीशंस, मेजर इवेंट्स आपके लाइफ में हैं। लवर्स का कार्ड, सन का कार्ड। तीसरा कार्ड यूनिवर्स मुझे बताना क्या थर्ड इवेंट क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2, अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है एंड डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए मैंने डिफरेंट पैटर्न फॉलो किया। रीडिंग के लिए आपके लिए डिफरेंट पैटर्न आ रही है तो मैं एज पर डिवाइन गाइडेंस आपके लिए कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहला इवेंट इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप। सेकेंड इज अबाउट सन कार्ड, थर्ड इज अबाउट द वर्ल्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स। क्या बताऊँ, आप बताओ। काफ़ी समय से आप वीडियोस देख रहे हो, आपको पता है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे यू नो व्हाट इज़ कमिंग ऑलरेडी, राइट। तो कंग्रेचुलेशन इन एडवांस। फिर भी देखते हैं क्यों यहाँ पे लवर्स के कार्ड को लेकर क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। लव लाइफ में ऐसे कौन सी मेजर इवेंट आ रही हैं यूनिवर्स, क्या बात की ध्यान रखनी है। ओके, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। अगेन 4 की एनर्जी, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी, महादेव की एनर्जी, भैरव बाबा की एनर्जी। पाइल नंबर 1 में भी एनर्जी था। आप चाहो तो पाइल नंबर 1 देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट। लव रिलेशनशिप को लेकर जो परेशानी है, या फिर आप काफ़ी समय से सिंगल हो, आपको सही इंसान नहीं मिल रहा है, या फिर सही पर्सनी के खोज में हो, जो भी आ रहे हैं वो आपसे दूर चले जा रहे हैं। बहुत कुछ आपने दिया, लेकिन आपके सब कुछ देने के बावजूद भी आप हमेशा खुद को तन्हा पाए, अकेला पाए, और आपके लिए वो सिंसियरिटी, वो रिलेशनशिप में जो वैल्यू, वो अहमियत मिलनी है, वो मिली नहीं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन या पर्सनी इस रिलेशनशिप को लेकर ओपन रिसेप्टिव नहीं है, वो मनमानी है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो चाहते हैं वही सही है, आप उनके चाहत को नहीं समझ रहे हो, और आप लाइक वाइज सेम सोच रहे हो कि आप उन्हें बहुत वैल्यू कर रहे हो, बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हो, पर वो आपको नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है, यहाँ पे बैलेंस नहीं दिख रही है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मुझे नहीं दिख रहा है। वाई यूनिवर्स, क्या है, क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर दैट। क्या ये रिलेशनशिप सही दिशा में चल रहा है। आई एम डूइंग दिस विद अनदर डेक फॉर यू। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ये रिलेशनशिप सही दिशा में चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, शब्दों में कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने बोली पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ऐसे बोला जाता है यहाँ पर जो बाद में आप रिकनसाइल तो कर लेते हो, लेकिन तकलीफ़ गहरी होती है। तो जब भी आप किसी से बातें कर रहे हो, अपने पर्सन या पर्सनी से, एक बार सोच कर बातें करें कि क्या वो बात आपसे वो बंदा कर रहा होता है, कर रही होती तो आप मानते? नहीं मानते। आपने इतनी गहरी चोट क्रिएट करी है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट कई बार ब्रेकअप लेवल तक पहुंचा है, या डिवोर्स लेवल तक भी पहुंचा है, राइट। पर यूनिवर्स कह रहा है कि स्टेबिलिटी है, विश फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ एंड, वाओ यार, सीरियसली, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स विथ 8 ऑफ सोर्ट्स एक साथ आना, एब्सोल्युटली अ ब्लेसिंग। सो इन दिस अपकमिंग लाइफ, आपके जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर इवेंट हो रही हैं आपके लाइफ में, दैट इज़ दैट कि आपके विश फुलफिल होगा, और इतनी जल्दी होगी जितनी जल्दी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। तो ये लव लाइफ में जो विश फुलफिल होगा, उसके लिए आपको थोड़े से अपने आप को पहले हील करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने दिनचर्या को बदलने की ज़रूरत है, अपने पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है, अपने एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है।
ठीक है। इमोशनल बैलेंस लेकर आएँ, इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आएँ और कंपैशन के साथ, डिप्लोमेटिक होकर, केयरिंग एंड लव के साथ, ट्रू लव के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक्शन की ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। हो सकता है आप एयर साइंस हो, लेमिनी आपके लेमिनी बोल रहे लिब्रा जेमिनी जो है, आप इस राशि के हो सकते हो, या वाटर साइन हो सकते हो, आप कैंसर हो सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे धनु राशि भी दिख रही है, यहाँ पे कुंभ राशि भी दिख रही है, यहाँ पे मुझे मीन राशि भी दिख रही है, यहाँ पे मुझे कर्क राशि बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लिब्रा जेमिनाई तो है ही है वाली एनर्जी दिख रही है। अगर है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि दी हाँ ये साइंस मुझसे मैच हुए हैं। अगर ये साइंस मैच हुए हैं तो हील योरसेल्फ, गेट अ पर्सनल सेशन डन। कहाँ क्या चूक रहे हो, क्योंकि आपको इट इज़ लाइक दैट कि एक बच्चा अगर एग्ज़ाम लिख रहा है तो उसको लगता है कि उसने जो भी लिखा सही लिखा, लेकिन जब टीचर देखते हैं तो गलत पकड़ते हैं। तो आप पर्सनल सेशन पे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि कहाँ चूक रहे हो, क्योंकि आपको तो समझ ही नहीं आ रहा आप कहाँ गलत हो। आपको लग रहा है आप सही हो, उनको लग रहा है वो सही है, और दोनों ही अटके हो, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो लेकिन प्यार को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। तो दिस क्लैरिटी यू विल बी गेटिंग एंड दैट will help you to transform and reshape your future in a better way. तो ये है पहला event for you, pile number 2. Second is a sun card. Why sun card is here? In what sense? Universe मुझे बताएं ये sun card क्या बता रहा है यहाँ पर. Okay. Okay. 4 of Pentacles से आप बनोगे King of Pentacles. जो आप एक्शन लेने को लेकर रुक रहे थे, आप हर बार सोच रहे थे, फेवरेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, आप एक्शन ओरिएंटेड होकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. ओके आपको ये दिख रहा है कि आप जिस बात को लेकर बहुत क्लिंगी एनर्जी में थे, उस एनर्जी से हटकर आप पावरफुल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो. आप जो बातों को लोग कहते हुए नहीं सुनते थे, अब लोगों की हर बात पर क्या बेहतर हो सकता है इस पर ध्यान करते हुए दिख रहे हो. जब आप हर किसी की बातों को सुनने लगे और अपने मन में मानस मंथन कर कर सही दिशा पे आगे बढ़ने लगे, तब अब वो फिनेंशियल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी पाओगे जिसकी लोग तरसते हैं, जिसके लिए अपने रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा फोकस करोगे, एक सॉलिड प्रोवाइडर बनोगे, एक बहुत ही बेहतरीन दिशा में अपने लाइफ को नेविगेट करते हुए दिख रहे हो. एंड आपकी जो वेट एंड वॉच वाली अप्रोच थी वो अभी फोकस एंड प्रोटेक्टिंग एनर्जी में आ जाएगी, जिसके चलते यू विल प्रूव टू बी द राइट पार्टनर एंड यू विल सेट एन एग्जाम्पल टू द अपकमिंग जनरेशन इन योर फैमिली, इन योर सराउंडिंग, कि इंसान हो तो ऐसे. ये एनर्जी दिख रही है. वाओ, हाई एनर्जी बाय नंबर 2. आई एम सो प्राउड ऑफ इट. ओके जो भी सुन रहे हो, अगर आप इससे रेजोनेट हो रही है तो अपने पीठ तपतपाएं, बोले वाओ यार यू मेड इट. कंफर्टेबल हो, सिक्योर हो, और आपके जीवन में ईश्वर खुद ब खुद माँ काली का कृपा बरस रही है विद द स्ट्रेंथ कार्ड. एंड माँ आपको ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा डरो नहीं, बहुत ज़्यादा लालचीपन भी मत रखो, स्टेबल होकर आगे बढ़ो. जितना दोगे उतना पाओगे, और जो दोगे वही पाओगे, इस बात की ध्यान हमेशा रखिए. ओके आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है. यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पे काम करना इज़ द सेकेंड मेजर इवेंट ऑफ योर लाइफ विच विल डेफिनेटली रीशेप योर फ्यूचर. ओके जी, चलें अब थर्ड इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है पायल नंबर 2 के लिए. दैट इज़ द वर्ल्ड कार्ड. क्या खत्म हो रहा है, क्या पूर्ण हो रहा है, क्या है वो जो आप ख़त्म कर रहे हो या फिर आपके जीवन से जारी है. कन्फ्यूजन्स, ये करूँ या वो करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ, जो इंतज़ार पे आप बैठे रहते हो एक्शन लेने के लिए कि सही समय आएगा तो मैं इंतज़ार, मतलब इस चुप्पी तोड़ूंगा, या सही समय आएगा तो मैं एक्शन लूँगा, सही समय आएगा तो मैं कुछ कर दिखाऊंगा. इससे आप इसके विपरीत जाकर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, और एक्शन लेने जैसे ही इनिशिएट करोगे तो आपकी हर एक मुराद, हर एक मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिख रही है. एंड विद द किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गई हैं. यहाँ पे विश फुलफिलमेंट आ गया है. मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इस पाइल में ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं. एंड अगेन इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन. अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो तो आपको एक पर्सनल कन्फर्मेशन ले लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ट्विन फ्लेम्स और
कार्मिक रिलेशनशिप एक थिन लाइन डिफरेंस होती है और मोस्ट ऑफ द पीपल अपने कार्मिक को ट्विन फ्लेम मानकर अपने लाइफ को बर्बाद करते रहते हैं, ना ही स्पिरिचुअली अवेकन हो पाते हैं, ना लाइफ में कुछ बेहतर कर पाते हैं, ना ही अपने एस ऑफ कप्स को टैप इन कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पर फिनेंशियल कंट्रोल, सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत है ताकि आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में आएँ, ओवरफ्लोइंग लव की एनर्जी में आएँ, अबंडेंस की एनर्जी में आएँ, हैप्पीनेस की एनर्जी में आएँ। ठीक है, चलिए पाइल नंबर 1 के लिए मैंने हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी के लिए 3 कार्ड लिए थे, एक एक। तो यहाँ पे भी लूँ हेल्थ के लिए एक कार्ड। हेल्थ, थोड़े से हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, हेल्थ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ तो छोटे मोटे सर्जरीज़ भी मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, गॉड फॉरबिड, लेकिन छोटे मोटे सर्जरीज़ मुझे होते हुए दिख रहे हैं और आप रैश डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। आपको सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो मैनिफेस्टेशन की क्या एनर्जी है पाइल नंबर 2 के लिए? ओके, अगेन यू आर मैनिफेस्टिंग योर रिलेशनशिप में हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर थर्ड पार्टी की सिचुएशन है उसे खत्म करने की मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है, ये पता चल रही है मैनिफेस्टेशन पे। तब तक आप अपने एनर्जी को हील नहीं करोगे, अपने न्यूरल पाथवेज पे काम नहीं करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ पूर्ण होने वाला। ओके, नाउ कम्स द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्या है यूनिवर्स स्पिरिचुअल पार्ट पे पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज, उनकी स्पिरिचुअलिटी पे किस लेवल की असेंशन? कोई असेंशन नहीं दिख रही है। मैंने बोला ना आपको हीलिंग की ज़रूरत है। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अटके हो, बहुत परेशान हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। लिटरली आपको स्पिरिचुअली आपको अवेकन होने की ज़रूरत है। मैंने जैसे कहा यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, लेकिन कार्मिक से डील कर रहे हैं और लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम से हो, जिसके चलते आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लिटरली ब्लॉक्ड है। जो भी चोजन वंस है, मास्टर सोल्स है, अर्थ एंजल्स है, स्टार सीड्स है, इंडिगो चाइल्ड है, उन्हें भी अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितना आप डिले करोगे उतने जन्म मरण के चक्र आपको काटने पड़ेंगे, ये बात की ध्यान रखें। ठीक है जी, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। माँ काली के कार्ड से देख लेते हैं माँ काली का कौन से संदेश आप तक पहुँच रहा है, माँ काली क्या बताना चाहती हैं। माँ काली ऑरेकल से, जय माँ काली। मातंगी, अपने शब्दों में ध्यान रखें। भद्रकाली, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होना है, लेकिन अपने शब्दों में ध्यान रखना है। आपकी एनर्जी को लाइन करना विद द माँ काली यंत्र। आप लिटरली जीबू कॉइन ले सकते हो, माँ काली जीप ब्रेसलेट ले सकते हो। माँ काली से जुड़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है ही है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 में इतनी स्ट्रांगली हीलिंग की बात नहीं आई थी, मैंने इतनी बार शायद बोला भी नहीं था पर्सनल सेशन के लिए। अगेन आप जिस पे ट्रस्ट करते हो उनसे पर्सनल सेशन करवाएं। अगर मुझसे करवाना है तो माँ काली की परमिशन की डेफिनेट ज़रूरत है। अगर माँ काली जीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दाता जीबू कॉइन मैजिक पोशन लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो अब के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, जो भी हो रहा है उस पर ध्यान रखिए। अच्छा हाँ, मून कार्ड से भी देख लें, क्योंकि पाइल नंबर 1 में मैंने मोनोलॉजी कार्ड भी निकाला था। What are the messages for moonology कार्ड के लिए? Okay, the energy is gaining momentum. Be bold and make the first move. Your hard work is paying off. Time to breathe out. Be bold and make the first move. मैंने कहा ना आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्लैरिटी के साथ एक्शन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ बेहतर आ रहा है, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। उसके लिए आपको अपने आप में अब चेतन मन को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है एंड बैलेंस एंड फोकस रहने की ज़रूरत है। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप, आई बिलीव अब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। एज यू सॉ द थंबनेल कि वो कौन सी 3 मेजर डिसीशंस है, मेजर इवेंट्स है अपने लाइफ में जो आपके फ्यूचर को रीशेप करने वाला है। ओके, ये भले ही पिकअप आयल रीडिंग है, फिर भी कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जेंडरलेस है। तीत आप पे फोकस ना करें। जो एनर्जीज रेजोनेट होती है उसे ही लें, जो एनर्जीज रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें जाने दें। देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए परमात्मा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई संदेश आ रहा है, क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ आपको समझने की ज़रूरत है, और क्या कोई आपके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। मेजर 3 इवेंट्स ऑफ पाइल नंबर 3।
पहला कार्ड डेविल कार्ड, ओके। दूसरा कार्ड जजमेंट का कार्ड, बहुत हैवी एंड इंटेंस एनर्जी। तीसरा कार्ड एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है। डू और डाई सिचुएशन है पाइल नंबर 3, जो भी पाइल नंबर 3 को चूज़ करें। अगर ये रेजोनेट हो रहा है तो आगे देखिए, नहीं है तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आप लिटरली अटके हो, लिटरली फंसे हो, लिटरली ऐसे दलदल में हो जहाँ से फंस गए हो और बचना आपको नामुमकिन लग रहा है। ऐसे दोस्ती, ऐसे यारी, ऐसे प्यार, ऐसे परिवार, ऐसे जॉब जहाँ पे आप घुट रहे हो, दम घुट रही है आपकी, आपको जीना मुश्किल हो रहा है, जीना हराम कर रखा है लोगों ने, लेकिन आप उससे बाहर भी नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आप वहाँ पे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली डिपेंडेंट हो चुके हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। डेविल कार्ड को डेविल कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, क्या कहूँ आप बताओ। डेविल कार्ड को डेविल कार्ड क्लैरिफाई करना, मैंने भी काफ़ी वीडियोस किए हैं, काफ़ी पर्सनल सेशंस किए हैं, मैंने कभी आज तक डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करते हुए नहीं देखा। पहली बार शायद पहली बार आ रही है जो डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करना। ये लिटरली मोह माया में उलझी हुई एनर्जी, एडिक्शन में उलझी हुई एनर्जी, अपने आप में कोई बंदी लगा कर बैठना, अपने आप में रेस्ट्रिक्शन लगा कर बैठना और अपने सच्चाई को, अपने असलियत को पहचानने से इनकारना, ये सब की बातें करता है। आप ऐसे अपने आप को फंसाए रखे हो कि आपके पास बचने की उम्मीद है, बचने की ज़रिया है, लेकिन आप बचना नहीं चाहते हो, ऐसे लग रहा है। होते हैं ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक मैरिजेस में होते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं वो बंदा मुझसे प्यार बहुत करता है, पर उसी प्यार का ही आउटबर्स्ट है ये गुस्सा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी वो गुस्सा कर लेते हैं और कभी कभी गुस्सा जलील करके रख देता है वाली एनर्जी है। फिर भी यू फील पावरलेस, यू फील लिटरली ट्रैप्ड, यू फील लिटरली चेन्ड। आपको मतलब क्या बताऊँ क्यों हो इस एनर्जी में। पाइल नंबर 3, डू यू रियली डिजर्व दिस एनर्जी। आप मुझे ये बताओ, डू यू रियली डिजर्व दिस एनर्जी। क्या आपको सच में लगता है कि आप ये एनर्जी डिजर्व करते हो? क्या आपको सच में लगता है कि आप इतने भी बुरे हो कि आप इतने पनिशमेंट झेलने के लिए आए हो इस दुनिया में? आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको सच में कभी कोई हेल्प नहीं करता, कभी कोई एनर्जी नहीं देता, कभी कोई गाइडेंस नहीं मिलता आपको? अगर नहीं मिलता तो फिर आप ये क्यों सुन रहे होते? आप अपने अंदर की वो परछाई, अपने अंदर की वो डर, अपने अंदर की वो लालच, अपने अंदर की वो गुस्सा, अपने अंदर की वो जेलसी, वो इम्पल्स शैडो शेल्फ को आप नहीं देखना चाहते। आप लिटरली इस सिचुएशन में ऐसे कंट्रोल हो जैसे कि आपको लगता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं एक्सेप्ट ऑफ परेशान होने की, एक्सेप्ट ऑफ बुरा महसूस करने की, एक्सेप्ट ऑफ तकलीफ में रहने की, एक्सेप्ट ऑफ जी हुजूरी करते रहने की, एक्सेप्ट ऑफ गुलामी करते रहने की। या फिर लिटरली ऐसे कोई परेशानी है या फिनेंशियल क्राइसिस है या फिर इमोशनल ट्रॉमा है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो काफ़ी समय से। उस ट्रॉमा से, उस फिनेंशियल ट्रॉमा से, फिनेंशियल ट्रैप से, इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रैप में अटके हो। और हो सकता है कि भले ही पूरे समय वो आपको कोई भी बहुत घटिया महसूस करवाएं, लेकिन कुछ समय के चंद प्यार भरी शब्दों आपको ऐसे महसूस करा रहे कि ये काफ़ी है। ये शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन या शॉर्ट टर्म जो गोल है, इसको लेकर आप लॉन्ग टर्म लाइफ को, जो ब्लेसिंग को क्यों कर रहे हो? इट इज़ लिटरली अ वार्निंग। पाइल नंबर 3, आई एम सो सॉरी टू से दिस। या फिर आप किसी ऐसे लोगों की संगति में हो जिनसे बचने की आपकी मन बार बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपके घर वाले बोल रहे हैं कि उनसे दूर आ जाओ, वो सही नहीं है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। 6 की एनर्जी है यहाँ पे, डेविल की एनर्जी है कि डिमन की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों में यहाँ पे मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि लिटरली ब्लैक मैजिक डन है। लिटरली कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई जिन्नात की कुछ तो यहाँ पे असर दिख रही है, वरना डिविल क्लैरिफाइंग डिविल इज नेवर ब्रेक योर सेल्फ फ्रॉम दिस पैटर्न। पाइल नंबर 3,
break free from this pattern, this unhealthy attachment, this limiting belief, this unhealthy life जो सही नहीं है, जो आप सच में डिजर्व नहीं करते। यूनिवर्स कैसे निकलें इस बंधन से या बंदिश से? क्या ये निकल पाएंगे भी? क्या इनको पर्सनल सेशंस हेल्प कर पाएंगे? एम्प्रेस, बिल्कुल आपको इस विक्टिम मेंटालिटी से, इस परेशानी से, इस तकलीफ से, इस दर्द से निकलना है। निकलने के समय आ गई है। दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर यू राइट नाउ। बट उसके लिए एक्शन तो आपको लेने पड़ेंगे ना। आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको अपने आप में आगे बढ़ने पड़ेंगे, आपको ईश्वर से मांगने पड़ेंगे कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे मदद तो करें। जब तक आप मदद नहीं मांगोगे, मदद कैसे मिलेगा? सामने वाले को आप बताओगे नहीं कि थोड़ी सी मदद करो, तो उसे कैसे समझ में आएगा कि आपको मदद की ज़रूरत है? आपको तब तक तो उनको वैसे लगेगा कि शायद आप मैनेज कर लोगे, और आप इतना ज़्यादा परेशान, इतने ओवरबर्डन, इतनी दिक्कत, इतनी तकलीफ में क्यों हो? यू डोंट डिजर्व दिस बाबा। come out of this negative trap, come out of this mental trap, come out of this bondage, this unhealthy patterns. You deserve something better. चलें, फर्स्ट इवेंट मैंने बता दिया। गेट अ पर्सनल सेशन डन फ्रॉम एनी वन और एवरी वन। मुझे नहीं पता किससे करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, लेकिन गेट इट डन फॉर यू। अगर ये रेजोनेट होता है तो आई प्रे कि ये रेजोनेट ना हो। नेक्स्ट इवेंट ये बता रहा है जजमेंट का कार्ड। यूनिवर्स मुझे जजमेंट का कार्ड क्या बताना चाहता है? जजमेंट का कार्ड से आप क्या बता रहे हो? कौन सी वैसी इवेंट है, कौन सी इवेंट है जो उनको करने की ज़रूरत है? जजमेंट विथ किंग ऑफ कप्स। ओके, जब जजमेंट की कार्ड आती है ना, जजमेंट की कार्ड बात करती है फाइनल कॉल की, जजमेंट की बात करती है फाइनल वार्निंग की। जजमेंट की कॉल की बात आती है जब बोलते हैं कि जजमेंट यानी आपकी अब सुनी जाएगी, और कह दो क्या कहना है, मांग लो क्या मांगना है, बोल दो क्या बोलना है। यहाँ पे आप इमोशनली मैच्योर होते हुए दिख रहे हो। ऑब्वियसली जब ये इवेंट 1 हो जाएगा, आप इमोशनली मैच्योर, इमोशनली ग्रोन अप हो जाएंगे। एक वेकअप कॉल है, एक वार्निंग कॉल है, एक फाइनल सायरन है कि उठो, ये समय है कि डरो नहीं, परेशान मत हो, जो कुछ भी हुआ। वाओ, अगेन इमोशनली क्या बोलूँ, जजमेंट का कार्ड को जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है वंस अगेन। क्या खा के बैठे हो? क्या खा के बैठे हो? पाइल नंबर 3, सीरियसली। डेविल को डेविल क्लैरिफाई कर रहा है, जजमेंट को जजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस आपके जीवन में आ रही हैं। री इवैल्यूएशन की ज़रूरत है कि किन से बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, क्या जिससे भी आप बातें कर रहे हो वो इंसान ये डिज़र्व करता है, वो डिज़र्व करती हैं या नहीं करती हैं। मैं यहाँ पे लव रिलेशनशिप की नहीं बात करती, आपके माता पिता, भाई बहन, किसी से भी आप रिलेटेड हो, जिनसे भी बातें कर रहे हो, कोई भी आपको दबा के रखना चाहता है, नचोड़ के रखना चाहता है, क्या आप सच में ये डिसाइड कर रहे हो, ये डिज़र्व कर रहे हो? इस पर ध्यान दें। स्टार्ट टेकिंग इमोशनली मैच्योर डिसीजंस एंड बी बैलेंस्ड। ठीक है, आपको सब पता है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है, ईक्यू इतना अच्छा है, राइट? फिर भी आप अपने आप को बहुत विक्टिमाइज कर रहे हो, विक्टिम मेंटालिटी में रख रहे हो, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत सारे रुकावटें अब तक आपने मैनिफेस्ट कर रखी है। पाइल नंबर 3, मैंने पाइल नंबर 2 बोला क्या रिसेंटली? सॉरी, पाइल नंबर 3, जहाँ पे भी पाइल नंबर 3, अगर इनकेस 2 बोला तो भी पाइल नंबर 3। ठीक है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होकर रहेंगे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आओगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ जजमेंट 2-2 बार आना, इट इज़ लाइक अटमोस्ट वाइज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आप में आएगी। आपके मन में एक जो अशांति है वो शांत में कन्वर्ट होगा, इमोशनल कंपोजर मिलेगा आपको, और रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट होगी, जहाँ पे आप बहुत मैच्योरिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ोगे। करियर में आपकी प्रमोशन की चांसेस बनती हैं, और एम्पैथेटिक लीडर बनकर आप लोगों को गाइड करोगे। जो भी आप जैसे परिस्थिति से गुजर रहे थे, जो चुप्पी धारण कर कर बैठे थे, उनके लिए मददगार बनोगे, और एक अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हैं आप, वो अवेकनिंग आपको बहुत बेहतर सेल्फ बनाने में मदद करेगी, जिसकी बॉटम ऑफ द डेक में अभी आया है 6 ऑफ वैंड, जो सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस की एनर्जी को आपकर लेकर आ रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस कार्ड एटलीस्ट,
कि आप जब ये डिविल एनर्जी से बाहर आ जाओगे तो आपको माँ काली विश फुलफिलमेंट करा के देती हैं, हीलिंग दे रही हैं, ब्लेसिंग दे रही हैं, जिसे आपको क्लैरिफाई करना है, आपको रिसीव करना है। तो इमोशनल बैलेंस, स्टेबिलिटी, हीलिंग सब आ रही है आपके लिए। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए थर्ड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स से यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? व्हाट इज दैट मैसेज फ्रॉम 8 ऑफ सोर्ड्स? बंदी तो टावर कार्ड, ओके, टावर कार्ड एंड हो पे एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स। ठीक है, जो ये 8 ऑफ सोर्ड्स जब भी बात करते हैं ना, 8 ऑफ सोर्ड्स बात करिए मेंटल ट्रॉमा की, मेंटल ब्लॉकेज की। जो बंदिश नहीं है उस बंदिश को अपने मन में मान के बैठना, अपने मन में धारण कर बैठना और खुद को ये मान लेना कि कुछ भी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ये एनर्जी में आ जाना। एंड जब वो टावर से क्लैरिफाई हो रही है कि सडन फोर्स्ड अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शंस जो आपको लिटरली हेल्पलेस महसूस करवाएगा, लिटरली सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड महसूस करवाएगा। मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिख रही है, और जब ब्लैक मैजिक की एनर्जी आती है वो अब जब ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी टफ प्रोसेस होती है, लेकिन हो जाता है। आई माई सेल्फ इज ब्लैक मैजिक सर्वाइवर, सो आई कैन से प्राउडली कि ब्लैक मैजिक जितने भी टफ क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर का साथ जब हो तब सब कुछ बेहतर होकर ही रहेगा। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड से क्या एनर्जी है? यूनिवर्स मुझे पता नहीं, मैं रीडिंग के बीच से मोनोलॉजी निकालूं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम अगेन, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ऑब्वियसली यस, यही तो मैं भी बोल रही हूँ, एंड ऑफ टफ साइकिल्स। ये एक्शन लेने के समय है, आगे बढ़ने के समय है, खुद को मेहनत करने के समय है, खुद को पहचानने के समय है, खुद के साथ आगे चलने के समय है। एक ऐसे ब्रेक थ्रू वाया ब्रेक डाउन, आप पहले टूटोगे, बिखरोगे, ऑलरेडी टूटे बिखरे हो, पर जब तक आप खुद को हील करने की चूज़ नहीं करते तो तब तक तो टूटे और बिखरे ही रहोगे ना। दिस कोलैप्स इज एब्सोल्युटली नेसेसरी माय डियर, दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कोलैप्स, जहाँ पे आप उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ पाओगे। आपके ऊपर जो भी कंट्रोल थी वो नहीं रहेगी, खुद पे जो बंदिश लगा बैठे हैं या किसी और ने आपके ऊपर को जो बंदिश लगा बैठा है वो दोनों ही बाहर आएंगे। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कोलैप्स, मैं तो यही कहूँगी, डेविल कार्ड से जजमेंट से 8 ऑफ सोर्ड तक वेट ही मत करो, पहले हीलिंग ले लो, पहले अपनी एनर्जी चेक करा लो, पहले अपने आप में काम करना शुरू कर दो। क्या, क्यों, कैसे में अपनी मेहनत करना ज़रूरी है। मतलब ऑलवेज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। कब ये सब कुछ टूटेगा बिखरेगा, कब जब डिवाइन इंटरवेंशन होगी, कब जब टावर की कार्ड आएगा उसके बाद मैं काम करूँगी का इंतज़ार मत करना। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कोलैप्स, दिस कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, टावर एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की बात कर रही है, खुद ही अपने वो दीवारों को तोड़ने की बात कर रही है, ताकि आपकी लाइफ में वो टावर मोमेंट आए ही ना, राइट। तो ये एनर्जी है। अगर इस कार्ड के जरिए अगर आप आगे सही दिशा में बढ़ते हो, बेहतर दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। फाइनली पाइल नंबर 3 के लिए हेल्थ के लिए क्या कार्ड है यूनिवर्स? बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बोलने बैठो तो 1-1.5 घंटा तो और बोल सकती हूँ, मैं यहीं पे ही इसे समाप्त करना चाहूँगी। अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग से अपनी रीडिंग करवाना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, माँ काली का परमिशन रहा तो ज़रूर होगा। ठीक है, कि बहुत सारे मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए और भी आ रहे हैं, एंड आपको भी ये पता है। तीसरा बार एस ऑफ पेंटिकल आया है। हेल्थ बहुत अच्छा है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, हेल्थ की तो अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़े से मूवमेंट बनाए रखें। मैनिफेस्टेशन की अगर क्या एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन पे क्या एनर्जी है यूनिवर्स? मैनिफेस्टेशन टावर कार्ड, टावर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मत करो प्लीज़। आपकी जो एनर्जी वो लिटरली टावर को ही मैनिफेस्ट कर रहा है। बर्बादी को मैनिफेस्ट कौन करता है बच्चे? मत करो ना। डेविल कार्ड अगेन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, बैलेंस करो, आगे बढ़ो। आई डोंट नो कौन देख रहे हो यहाँ पे, एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आप देख रहे हो फाइल नंबर 3 को चूज़ किया और आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे बताना। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पे क्या एनर्जी है? स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? अगेन डेविल कार्ड। Definitely you need a healing, definitely you need a cleansing, definitely you need a healing, definitely you need balance, and definitely you need guidance. I don't know who is this. I don't want anybody to resonate with this energy. अगर resonate नहीं होती है, please with gratitude
कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंकफुली आई एम नॉट रेजोनेटिंग विद नंबर 3। अगर एक भी मैसेज नंबर 3 आपसे रेजोनेट हुआ है तो टेक द प्रोएक्टिव स्टेप राइट नाउ। हील योर सेल्फ, हील योर रिलेशनशिप, हील योर करियर, हील योर पाथ, बिकॉज समय रहते संभाल लेना ही बेहतर होगा। ओके, चलें आपके लिए देखते हैं माँ काली ऑरेकल से क्या कार्ड्स आ रहे हैं। पाइल नंबर 3, माँ काली ऑरेकल से क्या एनर्जी आ रही है। चामुंडा अगेन, लुक एट दिस, काली महामाया, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, intense, really intense. You have to get the healing done. You have to get a personal session. You have to get the clarity. You have to get that done. मुझे नहीं पता कौन सुन रहे हो, और मैं लिटरली माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके साथ रहें, आपको प्रोटेक्ट करें, आपको गाइड करें। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 3। आई एम वाइंडिंग अप हियर। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ, आपसे रेजोनेट किया है तो ज़रूर मुझे बताना। आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द डिवाइन गाइडेंस, क्योंकि यूजुअली आप वो भी नहीं करते। चले, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। माँ काली ऑरेकल, माँ काली ब्रेसलेट लिटरली इज मेंट फॉर यू। हनुमान दादा ज़ेबू कॉइन आप ले लें, आपके लिए, अपने परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस बात की। ओके, जिससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज से आप बचोगे एंड प्रोटेक्टेड महसूस करोगे। माँ काली और एक ज़ेबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, हनुमान दादा ज़ेबू कॉइन, मैजिक पोशन अगर चाहते हो तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।